हेलो ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मैं आज आपके लिए लेके आ गई हूँ आज पायल रीडिंग। तो आज मेरे पास 2 डेक है, तो आपको इसमें से इंट्यूटिव चूज़ करना है। ये मून डेक है एंड ये एंजल गाइडेंस है। तो जो मून डेक चूज़ करेगा उसके लिए मून डेक से कार्ड लिया जाएगा एंड जो एंजल्स गाइडेंस चूज़ करेगा उनके लिए एंजल्स गाइडेंस से देखा जाएगा। तो आज मैं देखने जा रही हूँ आपके लिए कि आपकी लाइफ में इस न्यू ईयर क्या ब्लॉकेज क्रिएट हो रही हैं, आपको गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है, तो क्या कहाँ कमी रह गई है, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। आपके लिए गाइडेंस एंड आपके इनर चाइल्ड इशू कुछ है या नहीं वो भी मैं चेक करूँगी। ओके। और हाँ, ये बिल्कुल भी जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। और अगर आपसे ये रीडिंग मैच नहीं कर रही है तो आप फर्स्ट पाइल से सेकंड पाइल में भी जा सकते हैं, सेकंड से फर्स्ट जा सकते हैं। और अगर फिर भी आपसे रेजोनेट नहीं हो रही है तो हो सकता है आपका फ्यूचर एनर्जी हो। बिकॉज बहुत से लोगों के कमेंट्स आए थे कि वो कह रहे हैं कि अभी मेरे ये पास्ट में हो चुका है, कुछ बोल रहे हैं कि अभी नहीं हुआ, एंड 1 साल बाद वो मुझे कमेंट कर रहे हैं कि मेरी लाइफ में आपने काफ़ी पहले रीडिंग की थी, वो कनेक्ट हो रहा है। तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए और जो मैं रेमेडी बता रही हूँ वो ज़रूर करिएगा, क्योंकि उस रेमेडी से ही आपकी लाइफ में एक्चुअली चीज़ें एक्टिव होती हैं। ठीक है। तो ये है पाइल 1 और ये है पाइल 2। तो आप अपने अकॉर्डिंग, अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग चूज़ कर लीजिए। बिल्कुल इंट्यूशन आपको बिल्कुल अपना चेक करना चाहिए, इससे आपको आपकी इंट्यूशन भी चेक होगी। और मैं आपके लिए शॉर्ट वीडियो भी लेके आने वाली हूँ इंट्यूशन चेक के लिए, तो बहुत ही जल्दी लेके आऊँगी। तो ठीक है, जिसने भी पाइल 1 चूज़ किया है मून डेक ओरिकल कार्ड को, तो इसके साथ मैं चलती हूँ। ठीक है। तो इसको मैं कहाँ रख दूँ? मैं यहाँ रखती हूँ। ठीक है। आई होप दिख रहा होगा, अगर नहीं भी दिख रहा है तो ये पाइल 1 है। ओके। सो चलिए मैं देखती हूँ मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस आ रही है, गॉड क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं मेरे व्यूअर्स के लिए उनकी लाइफ से रिलेटेड। ओके वेट। ओके। ओके, देखते हैं मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या ऐसी चीज़ें हैं जो उन्हें ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है उनकी लाइफ में। उनको क्या जानने की ज़रूरत है, मेरे व्यूअर्स को किस चीज़ की वजह से कंफ्यूजन या ब्लॉकेज क्रिएट हो रही है। ओके, मेरे व्यूअर्स को किस वजह से ब्लॉकेज का सामना करना पड़ रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है मेरे व्यूअर्स की लाइफ में। गॉड प्लीज एक ग्रेट मैसेज दें। ओके, सरेंडर। ओके ओके, इतने सारे कार्ड्स। ओके 6 कार्ड है, मैं 6 तो नहीं लूँगी। प्लीज़ अपडेट मैसेज दीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या ब्लॉकेज है उनकी लाइफ में जो दूर करने की ज़रूरत है इस ईयर। आप ये किसी भी साल देख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि मैंने ये जब रीडिंग पोस्ट की है आप तभी देखेंगे तो ही रेजनेट होगा। ये टाइमलेस रीडिंग है, तो आप इससे जब भी आपको ये रीडिंग मिलती है या आपसे तभी कनेक्ट हो सकती है। ओके ओके, ठीक है ठीक है, मैं ये लेती हूँ। ओके, यहाँ पे सेल्फ केयर का भी कार्ड आया है, तो इसको मैं यहाँ रखती हूँ। ओके, आई होप आपको दिख रहे होंगे कार्ड्स मेरे। ठीक है। तो मुझे तो यहाँ पास से आपके लिए ये दिख रहा है कि यहाँ पे सबसे पहले तो ये सरेंडर का कार्ड आया है, तो थोड़ा सा आपको अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें आप बहुत बर्डन फील कर रहे होंगे। आपकी करंट एनर्जी बता रही हूँ, रेजोनेट करिएगा। आपकी लाइफ में अभी फ़िलहाल बहुत बर्डन हो गया होगा। और ज़रूरी नहीं है कि आप कोई हाउस वाइफ हैं या आप कोई वर्क कर रहे होंगे। सॉरी, अगर आप घर में भी रह रहे हैं या फिर आप जॉब भी कर रहे हैं या आप कर रही हैं, दोनों के लिए मैं बता रही हूँ, मेल फीमेल दोनों के लिए, आप अपने अकॉर्डिंग रेजोनेट करिएगा। तो उसके बाद भी ऐसा दिख रहा है कि आपको, अगर आपके घर में कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं है, आपके घर में मतलब कि वर्क के लिए भी बहुत से लोग हैं, आपके पास बहुत सारे नौकर चाकर भी होंगे, बहुत सारा यहाँ पे दिख नहीं रहा है कि आप कोई दिख रहा है कि रिच फैमिली से ही हैं आप। इसमें कुछ ऐसा मनी की प्रॉब्लम मुझे नहीं दिख रही है, बट उसके बाद भी बैलेंस मतलब आपकी लाइफ में लाने की ज़रूरत है। आप सरेंडर नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ
आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपने बहुत टाइम से, इनफैक्ट बचपन, चाइल्डहुड से आपने पकड़ कर रखा है। कुछ आपकी लाइफ में है कुछ चीज़ें जो आज भी आपकी लाइफ में आपको ट्रिगर करती हैं। जैसे मतलब मैं आपको कैसे समझाऊँ, मतलब जैसे कि आपकी लाइफ में आप अगर एक बहुत डिसिप्लिन इंसान है, आपकी लाइफ में बहुत डिसिप्लिन वाली चीज़ें रहती हैं, आप बिल्कुल वेल एजुकेटेड, मैनर वाले बहुत अच्छे पर्सन हैं, उसके बाद मतलब आपकी लाइफ में एंजॉय नहीं है, आप बहुत ही रूटीन से अपना काम करते हैं। और अगर आपको एक ऐसे इंसान के साथ रख दिया जाए जो बिल्कुल आपसे अपोजिट है, जिसका इनर चाइल्ड मरा नहीं है, जो एक्टिव है, बहुत ही प्लेफुल है, और वो रूटीन से बिल्कुल काम नहीं करता, बिल्कुल उसको जब मन है अपने मन का मालिक है, तो आप बिल्कुल ट्रिगर हो जाएंगे। तो बस वही यहाँ पे बताया जा रहा है कि मतलब कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, बट आपको करनी पड़ रही हैं। आपको वो करना पड़ रहा है जो आपकी लाइफ में शायद आपको अगर मौका मिले तो आप वहाँ रहना भी नहीं चाहेंगे, या उस इंसान या उस पर्सन के साथ। ओके, मुझे ये भी दिख रहा है कि आपको थोड़ा एक्टिव होने की ज़रूरत है। आप बहुत ज़्यादा अपने ऊपर बर्डन रखते हैं कि मैं ही सारा काम करूँगी, मैं ही सारा काम करूँगा। घर का पूरी जिम्मेदारी या ऑफिस की पूरी जिम्मेदारी, आपकी वर्क लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ या फिर रिलेशनशिप में ओवर गिविंग, आप सरेंडर नहीं करते हैं। मतलब मुझे ये दिख रहा है कि आप ओवर गिविंग हो सकते हैं, आपका नेचर हो सकता है सबके लिए प्रोवाइड करना। और इंसान जब हमेशा प्रोवाइड करता है ना, तो वो कहीं ना कहीं खाली होता जाता है अंदर से, बिकॉज उसको भी चाहिए कि उसे भी कभी कोई प्रोवाइड करे, नेचर करे, प्यार करे, पैम्पर, लव, केयर की ज़रूरत है। और जैसे यहाँ पे सेल्फ केयर के कार्ड भी आया है, तो आपके लिए मतलब इसमें बता रहा है कि आपको खुद का केयर करने की भी ज़रूरत है। ये आपका हो सकता है कि आपने अपनी लाइफ में ऐसे ही लोगों को देखा है बचपन से, आपके फादर हो सकते हैं या आपकी मदर, या आपका कोई भी ग्रैंड पेरेंट्स जो भी आपसे इल्डर रहा हो, आपके भाई बहन या जो भी, आपने ऐसा ही देखा होगा कि अपनी ज़रूरतों को मार के दूसरों के लिए वर्क करना, अपने लिए टाइम ना निकालना, अपने काम को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करना, चीज़ों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना, बट खुद की केयर ना करना। खुद की केयर के लिए आपको चाहिए होता होगा कि कोई आपको बता दे, तो आप अगर आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है ना, तो आप को आपकी मम्मा या आपके वाइफ या आपकी कोई ना कोई आके आपको बताता होगा कि आपको ये टैबलेट लेने की। वो टैबलेट नहीं देंगे ना, तो आप टैबलेट भी नहीं लेते होंगे, ऐसे ही सो जाते होंगे। मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है कि आपसे लोग प्यार भी करते हैं। कुछ बहुत आपके मम्मा पापा दिख रहे हैं, भाई बहन कुछ हैं जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, और आप उनके लिए बहुत प्रोवाइड करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने आपको बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ सिखाया है, और अब जब आपके पास टाइम है तो आप उन्हें रिटर्न करना चाहते हैं। कुछ चीज़ हो सकती है जो आपको ब्लॉक कर रही है कि आप उनको शायद उतना इनफ प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं जितना आप चाहते हैं जिस स्टेज में। यहाँ दिख रहा है कि आपको थोड़ा सा बोन में प्रॉब्लम हो सकती है शायद, या तो फिर आपकी बीपी लो रहती होगी। ये सबके लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए आ रहा है। तो आपको थोड़ा सा मतलब कि सूरज की रोशनी में बैठने की ज़रूरत है। थोड़ा हो सकता है कोई ऐसी जगह में आप रहते हो जहाँ डायरेक्ट आपको सनलाइट ना मिलती हो, शायद आप दिल्ली से हो सकते हैं, या फिर कोई ऐसी जगह जहाँ पे काफ़ी बिल्डिंग्स हों, वहाँ पे नेचर के पास आपको रहने की ज़रूरत है। ओके, इसीलिए मैंने शायद ये सेलेक्ट किया, ये इमेज आपको दिख रहा होगा, क्योंकि मुझे जब मैंने ये रीडिंग स्टार्ट की ना, तभी मुझे लगा कि कुछ कनेक्ट कर पा रही थी मैं। ओके, यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपको थोड़ा स्पोर्ट्स या अपने पुरानी एक्टिविटी से जुड़ने की ज़रूरत है। अगर आपको बचपन में गेम खेलना पसंद था, आउटडोर गेम्स पसंद थे, या इनडोर भी हो सकता है, वेनिवर, सो आपको वो करने की ज़रूरत है। एंड ये भी है कि आपको शायद साइकिलिंग करना पसंद है, या फिर कुछ ऐसा जो आप मतलब शायद आप काफ़ी हैवी हो गए हैं, आपका वेट बढ़ गया है, या कुछ ऐसा हो गया, वेट पुट ऑन कर लिया है आपने, कि आपको लगता है कि आप उस चीज़ में फिट नहीं है, अच्छे नहीं लगेंगे। ओके,
यहाँ पे मतलब स्पोर्ट्स तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहा है। यहाँ दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा रूटीन फॉलो करने वाले इंसान हैं, आपके पास मनी बहुत है, मनी की कमी नहीं है, पैसे हैं, और आपके पास आप बहुत मतलब ज़्यादा दोस्त नहीं बनाते होंगे, पर आप बहुत लोगों में घिरे रहते होंगे। आप जो रियल है ना, वो आपको कोई जानता ही नहीं है। आपके रियल सेल्फ आपने आज तक किसी को बताया नहीं, आपको ऐसा लगा ही नहीं। इनफैक्ट आपकी जो वाइफ होंगी या फिर आपकी कोई गर्लफ्रेंड या आपका कोई बॉयफ्रेंड होगा, आपके हस्बैंड होंगे, आपने कभी किसी को शायद अपने बारे में उतना बताया ही नहीं, शायद वो जानना भी नहीं चाहे। आपको लगता है कि आप कनेक्टेड नहीं हैं। आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है, आप खुद को मोटिवेट करने के लिए काफ़ी हैं, आप खुद के लिए काफ़ी हैं कि आप ओके। मतलब यहाँ मुझे ये दिख रहा है कि लोगों को ज़रूरत पड़ती है ना, लोग डिप्रेशन में जाते हैं, काफ़ी मतलब ट्रामा होता है लाइफ में और उससे हील नहीं हो पाते, काउंसलिंग लेनी पड़ती है। आपको ना ज़रूरत नहीं है, आप खुद हीलर हैं। वाह, यहाँ दिख रहा है कि आप ओवर वर्क तो पक्का करते हैं कि शाम तक आपकी ना बैटरी पूरी लो हो जाती होगी, और आपका ना जैसे कि काम करते करते आपको कुछ कंप्यूटर वर्क होता होगा कि आप बैठ के काम कर रहे हैं, आपको स्ट्रेट खड़े रहना पड़ता होगा, प्रेजेंटेशन देना पड़ता होगा, वर्क ओवर हो सकता है आपका। या तो फिर एक ये भी चीज़ है कि आपकी लाइफ में मतलब आप या तो किसी स्पोर्ट्स से जुड़े हैं और उसकी वजह से शायद, बट आपके बैक में पेन रहता होगा, आपके हाथ में कुछ चोट लगी होगी अभी शायद, या लगने वाली है। ओके, हैंड, मेरा हैंड पे ज़्यादा फोकस जा रहा है, कुछ हाथ से रिलेटेड है, आपको थोड़ा सा कनेक्ट करने की ज़रूरत है। ओके, तो यहाँ पे तो बता रहा है स्टे मोटिवेटेड एंड ड्राइविंग योर गोल्स आर विद इन रीच। मीन्स आपकी लाइफ में आप ऑलरेडी मतलब कि आपको थोड़ा मोटिवेशन की ज़रूरत है। हो सकता है कि इंसान बहुत बार खुद से बहुत चीज़ें करने के बाद भी ना नीड रहती है कि एक इंसान तो लाइफ में होना चाहिए जो हमें समझे, और मुझे दिख रहा है कि कोई है, वो आपके आसपास ही है, बट आपको उन पर बिल्कुल भी फोकस नहीं है। एंड इसमें भी बता रहा है कि मतलब कि आपको ना थोड़ा फ्लो में बैठना मतलब बहने की ज़रूरत है। हो सकता है आपकी कोई ऐसी किसी से मीटिंग होने वाली है जिसके लिए आप काफ़ी टेंशन में हैं कि कैसी जाएगी, या कुछ इम्पॉर्टेंट इवेंट्स आपकी लाइफ में दिख रहे हैं जो होने वाला है, और आप उसको लेके काफ़ी डिप्रेस है, डरे हुए हैं, थोड़ा सा थके हुए हैं, मतलब उतना ज़्यादा आप उसके लिए मतलब अपने अंदर मोटिवेशन नहीं फील कर पा रहे हैं। यहाँ पे प्रोस्पेरिटी की भी एनर्जी है, वो तो मैं आपसे कब से बता रही हूँ कि आप, मुझे ये दिख रहा है पाइल 1 वाले बहुत ही वेल्दी रिच है लोग हैं जिनसे मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ। ओके, मैं यहाँ पे ये कनेक्ट कर रही हूँ कि अभी आप जहाँ पे हैं तो हो सकता है आप जहाँ पे वहाँ मिरर हो अभी फिलहाल, या तो फिर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा इवेंट हुआ होगा कि आप की लाइफ में कोई ऐसा इंसान आया होगा जिसे देख के आप अपने आप को ज़्यादा या कम, या तो थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा कम समझ रहे होंगे, या तो अपने अंदर आपको झांकने का मन। ओके, हाँ, मतलब खुद के अंदर देखना, मैं समझ गई। यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जब हमारी सोल ज़्यादा इस मटेरियल वर्ल्ड में फंस जाती है, मतलब काम करना, जॉब करना, इसके साथ मत, पर उसकी लाइफ में खुद का एंजॉयमेंट मिस हो जाता है ना, तो उनकी लाइफ में एक ऐसा इंसान भेजा जाता है कि जो उनकी लाइफ से बिल्कुल डिफरेंट है, और उसके बाद वो इंसान उन्हें वो चीज़ सिखा के जाता है, चाहे वो इंसान आपको पसंद है या ना पसंद हो। बट आपकी लाइफ में अगर आया है कोई, तो वो मतलब हर इंसान की कोई ना कोई यूं ही नहीं आता आपकी लाइफ में, कुछ ना कुछ वजह होती है, कुछ आपके अंदर चेंज करना होता है, या आपसे उसको कुछ सीखना होता है। तो आपके अंदर कुछ तो चेंज हुआ है किसी को देख के। अब ये कोई लव इंटरेस्ट भी हो सकता है, कोई आपका फैमिली मेम्बर हो सकता है जिससे आप काफ़ी टाइम बाद मिले, कोई दोस्त हो सकता है जिससे कुछ टाइम बाद मिले, या कोई नया, कोई न्यू। अब यहाँ पे दिख रहा है कि आपको थोड़ा अपने गोल्स पे फोकस करने की ज़रूरत है, बट इतना भी नहीं कि आप मतलब कंफ्यूजन स्टेज में आ जाए, कंफ्यूज हो जाए कि
मतलब आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस गिरना नहीं चाहिए। जो भी है आपकी लाइफ में कुछ ऐसे इवेंट्स जरूर हो सकते हैं, या तो अभी आप उसी के लिए रीडिंग देख रहे हैं कि आप चाहते हैं कि वो आप उसमें विन करें या अच्छा परफॉर्म करें, आप गुड लुक आप उसमें दिखें। यहाँ पे तो ये दिख रहा है कि आप पे बहुत फोकस जाने वाला है लोगों का, और वो आपकी परफॉर्मेंस को देखेंगे एंड काफ़ी पसंद करने वाले हैं। यहाँ पे दिख रहा है कि आपको ना अपनी काइंडनेस आपकी लाइफ में लाने की जरूरत है। अगर आपको कोई प्रेजेंटेशन है, यहाँ मुझे बार बार वही आ रहा है, पता नहीं किसी एक से शायद कनेक्ट हो, बट अगर आपको किसी कहीं पे प्रेजेंटेशन देना है या कुछ न्यू आप अपनी लाइफ में ऐड करना चाहते हैं ना, तो यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में काइंडनेस की जरूरत है। आप जितना काइंड अपने आप को दिखा पाएं। यहाँ पे दिख रहा है कि आप कैसे बिहेव करते हैं, कैसा बात करते हैं, इनफैक्ट आप कैसा लुक अपना रखते हैं, कि मतलब कि आपको थोड़ा सा यहाँ पे मेच्योरिटी तो इम्पोर्टेंट है, बट आपको अपना थोड़ा इनर चाइल्ड भी हील करने की जरूरत है, इनर चाइल्ड से कनेक्ट करने की जरूरत है। जो आपका बचपना है ना, वो बहुत पसंद करने वाला है कोई। ये जो भी मतलब जिस भी चीज़ के लिए आप देख रहे हैं, वहाँ पे हो सकता है कि आपके बचपन वाली अंदाज को ना लोग ज़्यादा पसंद करेंगे। आपको एनिमल्स से कनेक्ट करने की ज़रूरत है, या तो आपके पास कोई पेट है, वाइट कलर में हो सकता है। ओके, अभी आप जहाँ पे हैं तो मुझे यहाँ पे तो दिख रहा है कि वहाँ विंटर, तो अभी विंटर ही चल रहा है, बट यहाँ पे ये दिख रहा है कि यहाँ पे कोई ऐसी जगह से दिख रहा है जहाँ पे वार्म और विंटर दोनों ही आ रहे हैं मुझे। शायद आप जब इस रीडिंग को देखें उस टाइम पे शायद गर्मी का टाइम हो, या फिर विंटर जा रही हो उस टाइम पे। ओके, सेल्फ केयर का कार्ड है यहाँ पे कि आपको ना आपकी लाइफ में आपने जितना भी दिया ना, अगर आप ऐसे ही गिविंग नेचर में रहेंगे, बहुत अच्छी आदत है कि आप इतने गिविंग है। आज के डेट में लोग ऐसे नहीं होते, बट उसके साथ आप ये जो आपके आसपास के लोग हैं ना, एनर्जी भी होती है। हो सकता है आपके लव वंस आपसे बहुत प्यार करते हैं, उसके साथ भी कुछ लोग होते हैं जो एनर्जी वैम्पायर होते हैं, जो हमारी एनर्जी को सोख लेते हैं। वो सिर्फ हमारी एनर्जी में फीड करने आते हैं, कि मतलब वो उनको हमारे पास आना है सिर्फ अपनी प्रॉब्लम बताने, और वो आपकी कितनी एनर्जी कितना आपसे लेके चल जाते हैं आपको पता भी नहीं चलता। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपको या तो आपको या बुक लवर हो सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे दिख रहा है कि आप बुक लवर हो सकते हैं, या तो अभी रिसेंट में आप कोई बुक पढ़ रहे हैं, आधी पढ़ चुके हैं, हाफ में आपने वो बुक रख दी है, उस पर पेन डाल के रख दिया होगा, उसको मोड़ कर साइड में ऐसा बनाते हैं ना, उसके बाद रख दिया होगा, उसके बाद आपने वो बुक पढ़ा ही नहीं। कुछ ग्रीन कलर का हो सकता है, कुछ पेन हो, या कुछ ग्रीन कलर का कुछ आसपास हो उसके, या तो आपने पहना हो। तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपको बुक से कनेक्ट करने की ज़रूरत है, जुड़ने की ज़रूरत है, या तो फिर वो बुक ही ऐसी नेचर के बारे में हो कुछ, या हार्ट चक्रा या लव से रिलेटेड हो। सेल्फ केयर में यहाँ पे ये बताया जा रहा है आपके लिए कि आपके अंदर मतलब कि जैसे सपोज कि आप किसी प्लांट को रोज वाटरिंग करते हैं, पानी देते हैं, और उसके बाद जब वो ग्रो होता है ना, तो वो उससे कितनी आपको खुशी होती है ना। तो आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा हो सकता है जो आपको ग्रो करते हुए देखना चाहता है। वो चाहता है कि आप अपने रियल सेल्फ में आएँ, आप अपने आप से मतलब अगर कनेक्ट हों। जैसे आप अगर जॉब कर रहे हैं तो आप कभी छुट्टी नहीं लेते, या तो फिर काफ़ी स्ट्रिक्ट रूटीन है आपकी, तो वो खुद चाहते हैं, या आपकी माँ हो सकती है, मुझे दिख रहा है मदर फिगर, या आपकी बेटी, कोई मदरली फिगर कुछ दिख रही हैं। और मदरली फिगर में दिख रहा है कि हो सकता है कि आपके फादर हो, काफ़ी मदरली मतलब उनका आदत हो सकती है। तो उनको आपको देख के ना उनको बहुत ज़्यादा चाहते हैं वो, कि वो बचपन जैसे वो आपको फिर से केयर करें। और कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिक ये भी हो सकता है कि उनको बचपन वाली केयर की ज़रूरत है, नीड है। तो आपको ना यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि नेचर से जुड़ने की ज़रूरत है। जैसे मैंने बताया कि धूप या सन लाइट में बैठने की ज़रूरत है, आपको वाटर से कनेक्ट करने की ज़रूरत है। अगर आपको स्विमिंग आती है तो आपने छोड़ दिया है, तो उसको आपको करना चाहिए। और अगर नहीं आती तो बस आपको थोड़ा वाटर के आसपास ऐसे थोड़ा वॉक कर लें,
यहाँ पे दिख रहा है कि आप बहुत ही मटेरियल वर्ल्ड में बिल्कुल फंस नहीं जाता, मनी, लग्जरी, ब्रांड, इन चीज़ों में ज़्यादा है। तो आपको थोड़ा सा स्विच करने की ज़रूरत है एनर्जी। आप बहुत ही ऑलरेडी हीलर हैं, और जो हीलर होते हैं ना, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स उन्हीं की लाइफ में आती है, क्योंकि हीलर्स को ना अटैक करने वाले बहुत सारे निगेटिव लोग होते हैं, जो उनकी लाइफ में ना उनको उनके पर्पस से जुड़ने नहीं देते। तो आप अगर चाहें ना, तो मैं जैसे देख रही हूँ कि काफ़ी रिच लोग हैं इस पाइल में, तो वो बहुत ज़्यादा आप कनेक्ट अगर कर रहे हैं तो आप बहुत लोगों की मदद कर सकते हैं, और इसीलिए आपको ना इतना यूनिक और डिफरेंट बनाया गया है। ओके, तो चलिए मैं अभी आपके लिए देखती हूँ कि आपकी लाइफ में अभी प्रेजेंट सिनेरियो में क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आपको चेंज करने की ज़रूरत है। मैं एक बार खुद से सफल कर लूँगी, मैं कनेक्ट नहीं कर पा रही थी। ओके, तो यहाँ पे कुछ तो है जिस पे आपका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। ओके, तो यहाँ पे मुझे रूट चक्रा की भी एनर्जी दिख रही है कि आपका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, मतलब कि आपको किसी चीज़ से फियर है, किसी चीज़ से आपको बहुत से आपके आसपास कोई ऐसे कुछ होते हैं ना, कुछ जैसे कि बहुत से जानवर होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, कुछ ऐसी जगह पे रह रहे हैं आप अभी, या तो आप अभी गए हैं रिसेंट में। पक्षी, यहाँ पे मुझे बर्ड की एनर्जी भी आ रही है कि आप इतना ज़्यादा वो आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं, बट आपका ध्यान नहीं है उन पे। ओके, एनर्जी कनेक्ट करने में टाइम लगता है। ओके, तभी मैं सोच रही थी कि मुझे ऐसा क्यों आ रहा है, बट इससे क्लियर हो गई। ओके, मैंने बोला ना, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ है आपके आसपास, कुछ कीड़े मकोड़े या फिर कुछ, आपको थोड़ा बच के संभल के रहने की जरूरत है। और यहाँ पे कुछ लोग आपको साइन मिल रही हैं, कुंडली जागरण यहाँ पे स्नेक, और मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं करते, आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते। ओके, तो मैंने बोला ना, यहाँ पे काफी रिच लोग हैं। यहाँ पे आउल की एनर्जी 2 बार आई है, माँ लक्ष्मी की एनर्जी आ गई है। ओके, तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि सबसे पहले कि आपको ना अपना रूट चक्रा बैलेंस करने की जरूरत है। या तो फिर आप ज़्यादा ये सबके लिए नहीं है, मैं ओपनली बताना चाह रही हूँ, प्लीज़ इतना ज़्यादा माइंड मत करिएगा, वीडियो छोड़ के मत जाइएगा। जिसे नहीं पसंद है वो जा सकता है, मैं उसके लिए नहीं कह रही हूँ, बट ये जिसके लिए भी गाइडेंस है ना, तो मुझे बताना पड़ेगा कि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि सेक्सुअली आप ज़्यादा इन्वॉल्व हैं किसी चीज़ में, और अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, आप उसे बैलेंस कर पा रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आपने बैलेंस कर लिया हो। बट मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए कि यहाँ पे मल्टीपल रिलेशन में होना, और उसकी वजह से भी आपको काफ़ी चीज़ें परेशान कर रही हैं, और आप इसके लिए बिल्कुल नहीं बने हैं। यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी चीज़ें मतलब टाइम के साथ साथ बहुत बिगड़ी होंगी। आपके स्पिरिट गाइड आपको इतनी सारे मैसेजेस दे रहे हैं, आपके स्पिरिट गाइड आपको इतने सारी चीज़ें बता रहे हैं कि आपको क्या करना है, पर आपका ध्यान नहीं है उन पे। आपको रिसेंटली कोई स्नेक दिखा होगा आपको अभी, या तो दिख सकता है आपके आसपास घर के पड़ोस में कुछ ग्रीनरी, जैसे मैंने बोला ना, ग्रीन कुछ पार्क, या तो वहाँ थोड़ा संभल के चलने की ज़रूरत है। या तो कुछ लोग हैं ऐसे आपकी लाइफ में, उनसे भी समझने की जरूरत है। आपके सिस्टर्स, आपके दादा दादी या नाना नानी, या फिर आपके कोई पूर्वज हैं जो बहुत ब्लेसिंग आपको दे रहे हैं। मैं बोल रही हूँ ना, कुछ कोई ऐसी जगह से है जहाँ पे थोड़ा या तो विंटर खत्म हो रही है या तो गर्मी का सीजन चल रहा है। एनिमल्स आपको बहुत गाइड कर रहे हैं, आपको कनेक्ट करने की जरूरत है, आपको अपना इंट्यूशन से कनेक्ट करने की जरूरत है। अगर आप मेडिटेशन नहीं करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि इस साल आपको मेडिटेशन करना है। रूटीन फॉलो करते हैं आप तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करते हैं तो ज़रूरी है कि आप फॉलो करें, और जो इम्पोर्टेंट है उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करें। यहाँ दिख रहा है कि आप बहुत सारी आप रूटीन बनाते होंगे, आप जर्नलिंग करते भी होंगे ना, तो आपका 2-3 दिन के बाद आपका मन हट जाता होगा, आपका मन नहीं लगता होगा। यहाँ पे दिख रहा है किसी पर्सन के लिए आप सोच रहे हैं, या तो आपके माइंड में है, और यहाँ पे
आप उनके लिए मूव करने का सोच रहे हैं, आप उनसे काफ़ी ट्रिगर भी होते हैं, दिखाना चाहते हैं, बदला लेना चाहते हैं, कुछ दिखाना चाहते हैं कि हाँ मैं ज़्यादा बेटर हूँ। बट यहाँ दिख रहा है जो फीमेल है ना, या फीमेल जो भी है यहाँ जो देख रही है, या फिर जो आप जिसके बारे में भी सोच रहे हैं अभी, तो वो बहुत ही ग्रेस है। वाह, मतलब इतनी प्यारी एनर्जी में है ना वो, कि वो बहुत डिवाइन है, डिवाइन ब्यूटी। एक हो सकता है कि वो होते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, वो गर्ल्स होती है ना क्यूट सी, जापानी गर्ल्स होती है ना, प्यारी प्यारी सी, ऐसा भी उनका लुक हो सकता है। या तो कहीं के भी हो, उनका लुक ऐसा हो सकता है। उनके हेयर काफ़ी लॉन्ग हो सकते हैं कुछ ऐसे, या तो आपके हो सकते हैं। ट्रेडिशनल मतलब बहुत अपना ट्रेडिशन फॉलो करने वाली, रिलीजियस हो सकती हैं कि हाँ मतलब अपनी चीज़ों को पसंद करने वाली, और उसके साथ साथ मुझे दिख रहा है कि जानवरों से बहुत कनेक्ट और बहुत इंट्यूटिव, बहुत सारी चीज़ें वो बोलती होंगी या आप बोलती होंगी तो हो जाती हैं। ओके हाँ, यहाँ पे भी दिख रहा है कि जो वुमेन है ना, कि वो अपने आप को कैसे डेकोरेट, मतलब कितना खूबसूरत अपने आप को तैयार किया, आप खुद देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि इनकी लाइफ में ना बहुत चीज़ें हुई हैं, इनकी लाइफ में भी, बट उसको इन्होंने बहुत प्यार से, बिना किसी को बताए, अकेले बहुत ग्रेसफुली खुद को चेंज किया है। ये बिल्कुल वाइट लाइट में आ चुकी है, विद द लाइट। वाह, और इनकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो रहा है, और आपको भी ना कुछ करने का मन हो रहा है कि कुछ ऐसा जो आप जिसके लिए, जो आपकी सोल जिस चीज़ के लिए वेट कर रही है, तो इनसे कनेक्ट होकर आपको बहुत सी चीज़ें मिला है। हो सकता है आपको कुछ लाइफ पाथ, कुछ डायरेक्शन बता सकें इनकी बातों में, या तो आप एक हीलर हो सकते हैं, लोगों को डायरेक्शन देते हैं। आपको कुछ मंत्र या कोई तंत्र से जुड़ने की ज़रूरत है। आई डोंट नो ये किसके लिए है, बट कुछ चीज़ें हैं ऐसे। ओके, तो यहाँ पे मैं टैरो रीडिंग से, टैरो कार्ड से देखना चाहती हूँ मेरे व्यूअर्स के लिए, और क्या मैसेजेस हैं जो मैं और अच्छे से मैं अपने व्यूअर्स को एक्सप्लेन कर पाऊँ, मेरे व्यूअर्स को क्लियरिटी मिल पाए। ओके, मैंने बोला ना, यहाँ पे आपको ना बहुत सी चीज़ें हैं जो आपसे हिडन हैं, और आपको अपने बारे में कुछ ऐसी चीज़ें पता लगी हैं या तो लगने वाली है बहुत जल्द, कि आप ना शॉक हो जाएंगे कि अरे मुझे ये पता है, मुझे ये भी आता है। मतलब जैसे कि आप एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने कभी मेकअप नहीं किया। ये मेल फीमेल दोनों के लिए हो सकता है, आप अपने अकॉर्डिंग लीजिए। मतलब बट रिसेंटली कुछ ऐसा हो कि आपने एक दो बार ट्राई किया एंड आपको इतने अच्छे से आने लग गया। आपने कभी सीखा नहीं है, बट आप बहुत अच्छे मेकअप आर्टिस्ट, बिल्कुल जैसा करते हैं वैसा मेकअप कर लेती हैं। या तो फिर आपने कभी ऐसा कोई स्पोर्ट्स खेला नहीं है, किसी के साथ आप बैठे और उसके बारे में डिस्कस हुआ और आप एक दो बार में ही काफ़ी उसके चैंपियन बन जाते हैं। आपके अंदर ऐसी पोटेंशियल है जो आपको पता ही नहीं है खुद। ओके, तो आपकी गाइडेंस नहीं आ रही है काफ़ी, मुझे वैसे भी एक ही कार्ड से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें दिख रही हैं। यहाँ दिख रहा है कि आपकी लाइफ में 100% कोई एक ऐसा इंसान ज़रूर है जो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आपकी लाइफ में कुछ भी गुड एंट्री हो। किसी में यहाँ पे दिख रहा है फीमेल। ओके लुक, यहाँ पे जजमेंट का भी कार्ड है। तो यहाँ पे है कि आपका ना इनसे मिलने के बाद आपका ना पूरा सर घूम गया है। ये एक फीमेल है, बहुत ही प्यारी सी। या तो आप एक फीमेल है, तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आया है जिसके वजह से चीज़ें चेंज होने लग गई हैं, बहुत ज़्यादा चेंज हुई हैं। आप दोनों दोस्त हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है। यहाँ पे दिख रहा है कि एक इंसान जो पूरा मनी ओरिएंटेड है और एक इंसान जो काफ़ी बात करना, प्यार करना, ऐसी एनर्जी में है। ओके, एक मिनट, मुझे इसके लिए लग रहा है कि मुझे लव रीडिंग करना तो नहीं चाह रही थी, बट मुझे एक दो कार्ड लेने हैं। मैं देखना चाहती हूँ कि क्या ऐसा कोई पर्सन है या आपकी खुद की एनर्जी है ऐसी। ओके, गॉड प्लीज़ एक मैसेज दीजिएगा कि किसकी एनर्जी कनेक्ट कर पा रही हूँ मैं। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा कोई है या उनकी खुद की एनर्जी ऐसी है। कोई तो है आप जो आपको स्टॉक कर रहा है। यहाँ पे दिख रहा है ये फीमेल आपको स्टॉक करती हैं, या तो फिर या जो मेल है ना
आप जो भी अपने अकॉर्डिंग देखिएगा तो ये मेल आपको स्टॉक करते होंगे बिल्कुल छुप के। ओके ओके वेडिंग। ओके मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आप किसी से मिलने वाले हैं, वेडिंग के लिए आप देख रहे हैं, सोच रहे हैं किसी को, और वहाँ पे आपका बिल्कुल माइंड है कि आपको कोई पसंद करेगा या नहीं। ऐसा भी सिनेरियो कुछ हो सकता है। या तो आपकी बहुत जल्दी वेडिंग होने वाली है, ये उसी पर्सन से शायद जिसकी वजह से आप इतने ट्रिगर हो रहे हैं। ट्रू लव की एनर्जी है। ओ माय गॉड। तो यहाँ पे ये मुझे दिख रहा है ये आपके डेस्टाइन पार्टनर है, और डेस्टाइन पार्टनर के मिलने से ना इतना ज़्यादा लाइफ में चेंज आता है ना कि हमें लगता है कि इस इंसान के आने से ऐसा हो गया, बट उनकी वजह से हमारी लाइफ बहुत ही अच्छे वे में चेंज हो रही होती है। ये लाइफ टाइम रोमांस है आपके लिए। लुक यहाँ पे है कि आपको थोड़ा सा एफर्ट डालने की जरूरत है, वरना ये चीजें चली जाएंगी। यहाँ पे दिख रहा है कि आपको अपना चाइल्डहुड मतलब चाइल्डहुड में आपको मतलब सभी को पेट्स पसंद होते हैं ना, तो आपको जानवरों से कनेक्ट होने की जरूरत है। बहुत ज्यादा आपकी इनर चाइल्ड हीलिंग होगी इससे। सोलमेट। लुक सोलमेट। ओके तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा रीडिंग्स। तो मैं आपके लिए अभी लास्ट कार्ड देख लेती हूँ ओरिकल कार्ड से, मून डेक, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है गॉड। एंजल्स प्लीज कनेक्ट कर दो। ओके लुक योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में लव लाइफ से रिलेटेड, ये मुझे ऑलरेडी रीडिंग लग रही थी, आपकी लाइफ में जो भी था ना कि या तो लव लाइफ या तो फिर आपने कभी गॉड से कमिट किया था कि मैं अब ऐसी हूँ और ऐसी रहूँगी, मैंने अपने आप को चेंज कर लिया। तो गॉड ना आपको टेस्ट कर सकते हैं। आपकी लाइफ में रॉन्ग पर्सन ला के आपको टेस्ट करेंगे, मतलब जज करेंगे कि आप अभी भी पुराने साइकिल्स में हो या चेंज हो गए हो। पुरानी लाइफ मतलब आपके पास्ट में इतनी सारी जो चीज़ें हुई हैं आप उसके बाद सीखे हो या अभी भी वही गलती कर रहे हो। मतलब मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे ओके अभी फ़िलहाल जब मैं रीडिंग कर रही हूँ तो अभी सेम मून मतलब हाफ मून का भी साइकिल चल रहा है। तो यहाँ पे हो सकता है कि अभी एक दिन में, शायद 2 दिन में, या तो शायद आपकी लाइफ में कुछ ऐसी कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें आपका बिल्कुल ध्यान नहीं है। आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स ऐसे हैं कि आपकी नज़र ही नहीं है उन पे, वो आपकी लाइफ में कितनी सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी ना जो लाइट है ना काफ़ी डिम है। मतलब आप जो हैं वो नहीं है, प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं खुद को, मतलब अपनी रियल एनर्जी में नहीं है। तो आपको भगवान टेस्ट करने वाले हैं, गॉड टेस्ट करने वाले हैं पूरी तरह से कि आप अपनी लाइफ में आज तक आपने जितने भी कमिटमेंट किए हैं तो क्या आप उसमें लॉयल हैं या नहीं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। अपने कंफर्ट जोन से आपको निकलने की ज़रूरत है। अगर आपकी लाइफ डिसिप्लिन में चल रही है और उसी को आप कंफर्ट जोन मान चुके हैं, आप बिल्कुल ऐसे हो चुके हैं ऐसे इंसान, तो हो सकता है कि आपको उस चीज़ से थोड़ा हट के आपको फ़न करने की ज़रूरत है। या तो आप बहुत फ़न लविंग हो गए हैं तो आपको अभी फ़िलहाल में तो थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा, बिकॉज आपकी लाइफ में कुछ तो टेस्ट होने वाला है आपका मतलब एग्ज़ाम लेने वाले हैं गॉड। कोई ऐसा इंसान भेज सकते हैं जो आपकी लाइफ में पहले कई बार आ चुके हैं, ऐसे टाइप के लोग, पुराना कोई या कोई न्यू जो पुराने लोगों की एनर्जी में होगा, जो काफ़ी आपको चीट कर चुके हैं, परेशान कर चुके हैं, तो ऐसा इंसान आपको मिल सकता है। ओके सो द वर्ड द रियल यू।
तो आप रियल में कैसे हैं वो आपको बताने की जरूरत है, दुनिया को दिखाने की जरूरत है, आपको छुपने की जरूरत नहीं है। आपके मल्टीपल रिलेशन थे या नहीं थे, ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप ये सब बता दें, बट आपको है कि आप उसको एक्सेप्ट तो करें, खुद को एक्सेप्ट करिए कि हाँ मैं ऐसा था, मैं ऐसी थी और मैं एक्सेप्ट करती हूँ, और आज मेरे अंदर काफ़ी चेंज आया है और मैं पहले जैसी जो मैंने गलती की है अभी मुझे सेंस है कि मैं वो नहीं करूँगी, बिकॉज मैं तब छोटी थी, कम एज की थी या कम एज का था। अब मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, इतना समझदार हूँ कि मैं अपने लिए डिसीजन ले सकूँ। ओके, सो बताइएगा आपको ये रीडिंग कैसी लगी, और टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। और अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करानी है तो आप मुझे ईमेल, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, इंस्टा में भी मैसेज कर सकते हैं। और अगर उसके बाद भी आपको नहीं मिल रहा है, आपका मेरे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, मुझे ये दिख रहा है कि आप थोड़े काफ़ी ब्लॉक हैं, आप बोलते बोलते रह जाते हैं, बहुत सोच के कंफ्यूज हो जाते हैं, ऐसी एनर्जी हो सकती है। आपको बोलने में बहुत प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे कोई ऐसा इंसान मुझसे कनेक्ट है जो काफ़ी कन्वर्सेशन में गुड नहीं है, वो काफ़ी अच्छा लिख सकते हैं बट वो बोलने में काफ़ी मतलब उनको कॉन्फिडेंस नहीं है खुद पे, तो कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की ज़रूरत है। देखिए आपको बहुत सी चीज़ें हैं, मेडिटेशन है, गाइडेंस है, आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं, कमेंट करिए, मैं आपको बहुत से चीज़ें बताऊंगी, उसमें भी मैं आप सबका रिप्लाई दूंगी। अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न है कि इसको कैसे करना है तो मैं उसके लिए टॉपिक लेके आऊँगी, उस टॉपिक में वीडियो बनाऊँगी, तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। ओके ओके, चलिए, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। ओके, तो चलिए मैं देखती हूँ अभी की सेकंड पाइल, एंजल डेथ, जिन्होंने ये चूज़ किया है मैं इसे यहाँ रख देती हूँ। ओके, आई होप आपको दिख रहा होगा। तो चलिए मैंने क्या कर, हाँ ओके, मैं ये रीडिंग स्टार्ट करती, कंफ्यूज हो रही हूँ, तो माइंड को क्लियर रखिए, माइंड को क्लियर रखिए जिससे मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट कर पाऊँ। ओके, पाइल 1 में आया था, मैं सफल कर लूँ। मैसेज दीजिए मेरे पाइल 2 के लिए, क्या मैसेज आ रहा है, क्या चीज़ें हैं जो उनको करने की ज़रूरत है। ओके ओके, मैंने बोला ना अपनी एनर्जी थोड़ी सी क्लींस करिए जिससे मैं आपसे कनेक्ट कर पाऊँ। ओके, टेक ब्रीथ, 1 2 3, रिलीज इट, रिलीज इट, 1 more, रिलीज इट। ओके, सो अब हम देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। ओके, ओके, ये कार्ड आया था, आपने देखा होगा। मैं इसको नहीं लिया था बट फिर भी ये कार्ड आया। हो सकता है कुछ लोग पाइल 1 से भी आए हैं इसमें। ओके, सो वेलकम पाइल 1, पाइल 2 रीडिंग के लिए। ओके, मतलब आपने देखा सारे कार्ड्स उड़ उड़ के जा रहे हैं। वाह, आपकी एनर्जी मतलब बहुत ज़्यादा ओके ग्रेस, आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा मतलब वाइब्रेंट है, मतलब कि या तो फिर आप बहुत ज़्यादा स्पष्ट बोलने वाले होंगे, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकते हैं आप, या तो फिर आप बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते होंगे, मुझे ऐसे लोग दिख रहे हैं इसमें। ओके, सो यहाँ पे तो आए हैं कम्युनिकेशन का कार्ड, तो यहाँ पे मुझे इससे ये दिख रहा है कि आपके लिए बहुत जल्द किसी का कॉल आने वाला है, बहुत जल्द, या तो रिसेंटली आपको कॉल आ चुका होगा, ये भी है। रेड एंड वाइट फ्लावर, आपको फ्लावर मिल सकता है। फर्स्ट डेट दिख रही है मुझे। ओके, मैं गाइडेंस ले रही थी, मुझे आपकी एनर्जी पास हो रही है। ओके, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपको ना थोड़ा सा अपने कम्युनिकेशन में सॉफ्टनेस, पोलाइटनेस लाने की ज़रूरत है। आप काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकते हैं और बहुत जल्दी चीज़ों को लेके वरीड हो जाते हैं, परेशान, बहुत छोटी छोटी बात में आप बिल्कुल वरीड हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो थोड़ा सा इस आदत को छोड़ने की ज़रूरत है। अभी फ़िलहाल के लिए थोड़ा सा इसको रिलीज़ करिए। ओके,
तो आपको ना ज़रूरत है कि आप थोड़ा सा अपनी लाइफ में सॉफ्टनेस पे थोड़ा फोकस करें कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें क्या हैं, आपकी लाइफ में कुछ प्यारे मतलब प्यारे कलर्स, वाइट या येलो, पिंक, ग्रीन, थोड़े ऐसे कलर से जुड़िए। और फ्लावर जैसे सॉफ्ट, कुछ सॉफ्ट टच, मखमल, सिल्क, ऐसी चीज़ों को टच करना आपके लिए, आप बहुत फीलिंग वाले हो सकते हैं, बहुत फील करते हैं आप अंदर से। आप अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते होंगे, आप ना अपने बात को अंदर रख लेते होंगे, आपसे लोग बहुत आराम से मतलब अपनी बातें बता पाते होंगे, कनेक्ट हो जाते होंगे, पर आप अपनी बातें नहीं बता पाते। मतलब मुझे ये दिख रहा है कि आपके बचपन में, चाइल्डहुड में कुछ ऐसी चीज़ें पक्का हुई हैं जिसकी वजह से आप अपनी बात को किसी के सामने नहीं रख पाते। वहाँ पे या तो आपको सुनने वाले नहीं था कोई, आपको कोई सुनना नहीं चाहता था, या आप बताना चाहते थे तो किसी के पास टाइम नहीं था, और आज वो आपकी एक ब्लॉकेज बन गई है। आपको ना ओपन होने की जरूरत है। ओके, मुझे ये दिख रहा है कि आप ना ग्राउंडेड हो सकते हैं, आपको प्लांटिंग पसंद होगा। आई होप 100% दिख रहा है कि आप तो ये चीज़ें करते होंगे तो आपको बहुत पसंद होगा, ऐसे एटमॉस्फेयर में रह रहे होंगे। बट उसके बाद भी आपके पास मतलब ग्राउंडिंग है, आप काफ़ी खेल कूद में या फिर हर चीज़ में आप करते होगे आप काम, आपको पता है कि कब उठना है, कब पूजा करना है, मतलब अपने रिचुअल्स को भी आप फॉलो करते होंगे। पर आपको एयर आपकी जो है ना, मतलब एयर एलिमेंट आपका बिल्कुल हिला हुआ है, आप बैलेंस नहीं हैं, आप ग्राउंडेड हैं, आप शायद मेडिटेशन भी करते होंगे, बट आप एयर एलिमेंट आपका बिल्कुल हिला हुआ है। आप कम्युनिकेशन में काफ़ी फ्लम्बर, मतलब आपकी बातें थोड़ी सी बहुत ज़्यादा सोच के बोलना, फ्लम्बिंग दिख रही है मुझे कि करते हैं आप। थोड़ा सा आपको ज़रूरत है कि आपको लगता है कि लोग आपके जैसे नहीं हैं, वो नहीं समझेंगे आपको। आप अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करने से पहले आप दूसरों को इतना जज कर लेते हैं कि ये वो इंसान नहीं है, ये इसके सामने मैं नहीं बोल सकती, या मुझे बहुत संभल के बोलना चाहिए। या तो आपके घर में ऐसे लोग रहे होंगे कि आपको बहुत टोका होगा कि ऐसे बात नहीं करते, ये तुम, हाँ ओके मैं समझ, मैं खुद रुक रही हूँ। ओके, मतलब मुझे ये दिख रहा है कि तो ऐसे कपड़े पहनने हैं, तुम्हें ऐसे खड़े होना है, तो ये आपको बहुत चीज़ें बताया गया है। आप मतलब बहुत ही वेल मैनर्ड इंसान दिख रहे हैं, बहुत समझदार, जिसको बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज हो चुका है, हर चीज़ परफेक्ट है, बट वो सिर्फ एक चीज़ में मतलब वो अपने आप में मतलब क्लियर है, सब परफेक्ट है, बस अपने आप में ना वो संपूर्ण फील नहीं कर पा रहा है। क्यों? बिकॉज ऑफ इसका आपका जो एयर एलिमेंट है ना, वो बिल्कुल हिला हुआ है। आपको ना या तो कभी बचपन में कुछ ऐसी चीज़ें आपने देखी होंगी अपने आसपास, एब्यूजिंग टाइप का, सेक्सुअली एब्यूजिंग भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, बहुत ही कम लोगों के लिए। या तो फिर आपने अगल बगल बहुत ही लड़ाई झगड़े ये सब देखे होंगे, जिसकी वजह से आपने ना थोड़ा आप चुप रहने लग गए, आपको अकेलापन पसंद होगा, या तो फिर आप उसी इंसान से बात कर पाते होंगे जो आप जैसा है, या तो फिर वो नीडी है, कोई नीडी इंसान से आप बात कर पाते होगे जिससे आपकी ज़रूरत है। तो आप उसे अपनी बातें तो नहीं बताते, पर उन्हें समझा बहुत अच्छे से सकते हो, तो आप उन्हें गाइड करने के लिए उनसे प्यार से बात करते हो। ओके, किसी का कॉल आ सकता है तो आपको थोड़ा सा ज़रूरत है। अगर आपके पास ना कोई ऐसा है आपकी लाइफ में, जो आपकी लाइफ में अभी कोई है और आपकी लाइफ में एक और कोई आने वाला है, तो कभी भी ना डबल डेटिंग मत करिएगा। ये साल बहुत ज़्यादा आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है अगर आप डबल डेटिंग करेंगे। अगर ये किसी की लाइफ में है तो मैं बता रही हूँ। ओके, बहुत ही आपको जेंटलमैन जैसा बिहेव करने की ज़रूरत है। मुझे दिख रहा है आप थोड़ा सा अपनी चीज़ों को लेके ज़्यादा आप पॉजेसिव हो चुके हैं, तो आप थोड़ा छोटा लिटिल बिट आप ब्लंट हो सकते हैं। तो अगर आप नहीं है तो बहुत अच्छी चीज़ है, पर आप कभी रहे होंगे। तो अब आपको ज़रूरत है ना थोड़ा सा पोलाइटनेस लाने के लिए, आप स्ट्रेट बात करें, बट उसी को आपको टोन चेंज करने की ज़रूरत है। थोड़ा समझदारी से बात करते हैं ना लोग, थोड़ा सा आपको जैसे क्या कहते हैं एग्जैक्ट मैं क्या बताऊं, जैसे कि आपको थोड़ा सा मैनिपुलेशन सीखने की ज़रूरत है। आप किसी पार्टी में भी जा सकते हैं, किसी पार्टी फंक्शन में आप जाने वाले हैं, या तो
काफ़ी फेमस हो सकते हैं आप, लोग आपको काफ़ी जानते हैं किसी वजह से, आप किसी फील्ड में काफ़ी अच्छे एक्टिव हैं और आपका परफॉर्मेंस काफ़ी पसंद करते हैं लोग। नाइस, काफ़ी अप्रिसिएटिंग मतलब आपका बिहेवियर है, मतलब लोग आपको बहुत पसंद करते हैं, अप्रिसिएट करते हैं। आपका ना सबका जो लुक है ना, आपका एक्चुअली नेचर से बिल्कुल डिफरेंट है। आप बहुत ही बोल्ड नेचर के दिखते होंगे, बट आप एक्चुअली हैं बहुत ही सेंसिबल नेचर के। यहाँ मुझे दिख रहा है कि एक ऐसा मतलब दो लोग दिख रहे हैं जो बहुत एक्टिव है आउटडोर चीज़ों में, पर एक्चुअली ना उसको बहुत छोटी छोटी बातें, प्यारी प्यारी बातें ना, उनको मोमेंट्स क्रिएट करना बहुत पसंद है। दिखाते हैं कि मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ, पर वो है इंट्रोवर्ट। हो, ये तो बहुत बहुत गलत है। मतलब आपको तो काफ़ी प्रॉब्लम होती होगी, लोग आपको जैसा समझते हैं आप तो वैसे हैं ही नहीं। ये तो बिल्कुल आप डुअल लाइफ जी रहे हैं, दो दो लाइफ जी रहे हैं आप। आप अभी जहाँ पे हैं हो सकता है थोड़ा बारिश का मौसम हो, वहाँ पे थोड़ा कोजी कपड़े पहने हुए हैं आप। विंटर सीजन या बारिश का समय हो सकता है, या तो बारिश होने वाली है। थोड़ी बहुत, या तो बारिश होके निकल गई है तो रिमझिम कुछ बारिश हो सकती है, या तो फिर आप जब किसी पर्सन से मिलें तब ऐसा हो सकता है। मुझे ये अलग से मैसेज क्यों आ रहे हैं? ओके, आपको बलून्स बहुत पसंद होंगे, आपको कलरफुल चीज़ें बहुत अच्छी लगती होंगी, आपको अट्रैक्ट करती होंगी। स्माइली होते हैं ना, और प्यारी प्यारी सी स्माइली पिलो होती हैं स्माइली की, आपको ये सब चीज़ें, की रिंग्स, बहुत छोटी छोटी चीज़ें आपको पसंद है। शूज़ पहनना, कलेक्शन उसके पसंद है, या बचपन वाला लुक क्रिएट करना, दो चोटी कर लेना और थोड़ा सा जैसे बचपन में मम्मा तैयार करती थी ना बॉयज़ को, वैसा तैयार होना। उन्हें मतलब आपको बहुत प्यारा अच्छा फील कराते हैं। मतलब पहले आपकी लाइफ में जो चीज़ें हुई हैं ना, तो आप वो आज भी उसे फील करते हैं, उसे जीना चाहते हैं। ओके, यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप किसी पार्टी फंक्शन किसी चीज़ में आप जाएंगे ना, आप बहुत ही ज़्यादा ग्रेसफुल दिख सकते हैं। आपका ना लुक, आप ज्वेलरी पहने हुए दिख रहे हैं, आपका वेयरनेस कैसा होगा, मतलब मुझे दिख रहा है कुछ फ्रॉक जैसा पहन रहे हैं आप, और बहुत ही प्रिंसेस लुक होगा आपको बहुत ज़्यादा लोग एडमायर करेंगे, आपको नज़र लग सकती है। अपने पे थोड़ा फोकस, जैसे आप पे ज़्यादा फोकस रहेगा तो थोड़ा अपने लिए कुछ काला टीका लगा के जाइएगा कान के पीछे, या काजल लगाइएगा कुछ तो, क्योंकि आप बहुत प्यारे लग रहे हैं। यहाँ दिख रहा है कि अब बॉयज़ है ना, उनके लिए मैंने बोला ना, आपकी कोई फंक्शन में तो आप जा रहे हैं और किसी फंक्शन में आपकी मीटिंग हो रही है किसी से, किसी ऐसे इंसान से मीटिंग हो रही है जो बहुत अबंडेंट है, पैसे बहुत है उसके पास। ओह, या तो ये सारी सिनेरियो आपके जिससे मिलेंगे उस पर्सन से भी बहुत सारी चीज़ें रेजोनेट कर सकती हैं, आपके जैसा हो सेम, ये भी हो सकता है। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है एक और मैसेज लेना चाहिए। आपकी लाइफ में बहुत बाउंड्रीज आपने क्रिएट कर ली है, आपको ना बाउंड्री को हटाने की ज़रूरत है। आपकी लाइफ में बहुत बार हार्ट ब्रेक सिचुएशन हुआ होगा, बहुत सी चीज़ें आपको ना एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है खुद को। आपको ना विंडो के पास खड़े रहना, बैठना बहुत पसंद है। हो सकता है अभी भी आप फिलहाल विंडो के पास ही बैठे हों, विंडो के आसपास डेकोरेट करना, पर्दे या फ्लावर या प्लांटिंग। आप ना खुद एक फ्लावर जैसे हैं। आप मैन या फीमेल जो भी हैं, आप बहुत ही प्यारी एनर्जी है आपकी, और आप ना एक्चुअली जिस तरह एक्सप्रेस नहीं कर पाते खुद को, पर आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा आ रहा है जो सेम आपकी एनर्जी में है, बहुत ही ज़्यादा आपको मतलब पैम्पर करने वाला कोई इंसान आपको मिलने वाला है। स्टार्टिंग हो सकता है कि आप दोनों काफ़ी रूड रिएक्ट करें, आप बिल्कुल भी एक दूसरे को वो ना दिखाएं जो है। ये मैंने काफ़ी पिछले रीडिंग भी काफ़ी मैंने की है, उसमें भी सेम एनर्जी आई है, और अभी मैं काफ़ी टाइम बाद ये रीडिंग लेके आई हूँ, इस ऐसी रीडिंग, तो उसमें भी सेम एनर्जी आ रही है। ओके, सो अभी देखते हैं मेरे व्यूवर्स के लिए और कुछ मैसेजेस।
जो इम्पोर्टेंट है। ओके, टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट। तो यहाँ पे तो दिख रहा है कि आपकी लाइफ में ना कुछ ऐसे जो भी आज तक आपने कमाया है ना, अपने आप को जो बनाया है, बिल्ड किया है, अपने जो फाउंडेशन, तो आप ना अब अपने आप को बहुत ही खूबसूरत, काम और बहुत ही एलिगेंट दिखा सकते हैं लोगों के सामने। लोग आपको ना देख के मतलब देखते रह जाएंगे, ऐसी मतलब इतना पसंद करने वाले हैं लोग आपको। यहाँ दिख रहा है आप बहुत मिच्योर हो सकते हैं, बट आपका जो मतलब सेंस है ना, लोगों के सामने आप जिसे पसंद करते हैं उनके सामने बिल्कुल भी मेच्योरिटी नहीं दिखाते। आप बहुत ही बचपना दिखाते हैं, चाइल्ड जैसा बिहेव करना, बच्चों जैसा। तो ये आपको थोड़ा सा ऐसा नहीं करना है। इस बार आपको थोड़ा सा अपनी ग्रेस दिखानी है, और आप दिखाते हुए भी दिख रहे हैं। तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपको थोड़ी चीज़ें ब्रेक करनी है पहले से, जो आपकी लाइफ में पहले थी। ओके, तो आपको हेयर के कॉम्प्लीमेंट्स बहुत मिलने वाले हैं इस बार। यहाँ दिख रहा है कि आप जहाँ जा रहे हैं ना, आपके साथ आपके एंजल्स भी जाएंगे। आप जिस भी सेलिब्रेशन में जाएंगे, जो भी आप करेंगे ना, वो भी साथ में जाएंगे और आपको सपोर्ट करने वाले हैं। आपके एंजल्स, आपके कोई आपके पूर्वज हो सकते हैं, दादा दादी, नाना नानी, कोई भी, वो आपके साथ जाएंगे, आपको गाइड कर सकते हैं। यहाँ दिख रहा है कि आपको ना यूनिवर्स के मैसेज बहुत मिलते होंगे। आपने हाथ में अभी रिंग पहनी हो शायद, और या तो आपको रिंग मिलती हुई दिख रही हो। ओह माय गॉड, किसी रिंग सेरेमनी में जा रहे हैं आप। आपको बहुत सारी यूनिवर्स मैसेज मिलने वाले हैं। कोई इंसान ऐसा आपकी लाइफ में आएगा, आपको हाई पावर की जरूरत है। कोई आपको जरूरी नहीं है कि लव से रिलेटेड ही इंसान मिले, कोई आपको बहुत मैच्योर इंसान मिल सकता है जो आपको गाइड कर दे, आपको सही रास्ता दिखा दे, जो आप जिसके लिए कब से परेशान थे। यहाँ मुझे 2 पर्सन दिख रहे हैं। मुझे ये दिख रहा है कि आप जैसे है ना, सेम आप जैसा ही कोई, और उसके साथ आपकी लाइफ में कोई ऐसा गाइडर, कोई आपको प्रोवाइड करके चल जाए। आप अगर बिजनेस या जॉब या जो भी कर रहे हैं, आप काफ़ी चेंज करना चाहते हैं काफ़ी टाइम से, तो आपको ना पता चले कि इसमें आपको क्या करने की ज़रूरत है, या कोई ऑलरेडी उस पर वर्क कर रहा हो और काफ़ी अच्छा अचीव कर लिया हो। यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी जो जर्नी है ना, ड्रीम की, आपकी सोल जर्नी है, जो आपके सपने हैं ना, आपको ना एक मैप बनाने की जरूरत है। मतलब यहाँ पे दिख रहा है कि आपको पूरे साल भर का मैप बनाना है कि इस आपको कैसे अपनी लाइफ में कैसे कैसे काम करोगे, कैसे आप नेक्स्ट स्टेप लोगे, और छोटी छोटी चीज़ों पे फोकस करने की जरूरत है। आप बड़ी बड़ी चीज़ों पे फोकस करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप डिसिप्लिन हो, मैच्योर हो, बस आपको छोटी चीज़ों पे फोकस करना है। आपको हर्ट क्यों हो रहा है, आपको हर्ट अगर हो रहा है तो एक ही चीज़ से क्यों हो रहा है बार बार, आपको उस चीज़ों को इग्नोर नहीं करना है, उसे हील करने की ज़रूरत है। अगर आप काफ़ी ब्लंट है, मुंह पे बोलते हैं, थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो वो चीज़ आपको कहाँ से आई, कहाँ से आपको ये चीज़ें आपके मतलब अंदर ये स्टोर हुई, और अब आप उसको हील कैसे कर सकते हो। आप मुझे मैसेज करो, कमेंट करना आप। तो अगर आपको कुछ भी ऐसा कन्फ्यूज़न मिले कि आपको गाइडेंस चाहिए, मैं आपको कमेंट में भी गाइड करूँगी, और अगर हो सके कुछ बड़ा मुझे लगा कि मैं उसको अच्छे से डिटेल में नहीं बता पा रही हूँ, तो मैं उसके लिए वीडियो बनाऊँगी। बट मैं बिल्कुल आपकी हेल्प करना चाहूँगी। अगर आप सब में से किसी को भी लगे कि मुझसे कुछ मैं आपके लिए कर सकती हूँ, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, या तो फिर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। मेरा ईमेल मेरे डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप मुझे इंस्टा में भी मैसेज कर सकते हैं। ओके, यहाँ दिख रहा है कुछ हिस्टोरिकल प्लेस, यहाँ जहाँ आप मिलेंगे, तो ये हो सकता है कि कुछ रिलीजन, बहुत पूरा कुछ डिफरेंट रिलीजन की बात हो रही है, आपसे डिफरेंट। ओके, यहाँ पे भी सेम चीज़ कैसे। ओके, लुक,
मतलब लुक अ बिगर पिक्चर, मतलब इसका मतलब देख रहे हैं ना कि आउटर में मतलब आपको जो डायरेक्शन बताई जा रही है ना, ये डायरेक्शन किसके हाथ में है? एंजल्स के हाथ में। आप ये डायरेक्शन फॉलो तो करें, जो आपको मैसेज आ रहे हैं, यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं, यूनिवर्स आपको बता रहे हैं क्या कैसे करना है। आपके पूर्वज हैं, आप खुद इतने नॉलेजेबल हो, आपको बताया जा रहा है क्या कैसे करना है। और उसके बाद आपको मतलब आपके आसपास इतने बर्ड, इतने सारे एनिमल्स होंगे जो आपको मैसेज देते होंगे। उसके बाद भी आप अगर नहीं करोगे ना तो आप काफ़ी टाइम लग सकता है आपको चीज़ों को लेके। फॉग यहाँ पे मुझे दिख रहा है ना, थोड़ा सा एयर एलिमेंट आपको ठीक करने की ज़रूरत है। सैक्रल चक्र, हार्ट चक्र और थ्रोट चक्र आपको बैलेंस करने की जरूरत है। आपका थर्ड आई एक्टिव है, आपका रूट चक्र एक्टिव है, इनफैक्ट आपका मणिपुर चक्र भी एक्टिव हो रहा है। मतलब कि आपके पास मनी की जो प्रॉब्लम है ना, वो मतलब ऑन द प्रोसेस है। आपको लग रहा होगा अभी मनी नहीं है, प्रॉब्लम है, कैसे करेगा। आपके पास आ रहे हैं मैसेज, मतलब बहुत से मैसेज आ रहे हैं आपके पास, आपको मनी कहाँ से मिल सकती है। आपको चार्ट बनाने की जरूरत है, काम करने की जरूरत है। आपको जो भी चाहिए, बड़ा छोटा जैसे, आपको सब मिलने वाला है, पर आपको फोकस करने की जरूरत है। आपके लिए बिल्कुल क्लियर गाइडेंस आई है। आप हील है, पाइल 2 आपके पास सब कुछ है, आप हील्ड हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ चीज़ें बताने की मुझे ज़रूरत है, आप तो सब जानते हैं, फिर भी आप गलती कर रहे हैं अपने लिए। ओके, तो मैं अभी देखते हैं क्या रह गया है अभी कुछ मेरे व्यूवर्स के लिए, कुछ इंपॉर्टेंस बातें क्या रह गई हैं जानने के लिए मेरे व्यूवर्स के लिए। मैंने अच्छे से कैसे एक्सप्लेन कर सकती हूँ मेरे व्यूवर्स के लिए, लाइफ में अभी क्या ऐसी चीज़ें हैं जो जिन पे उनका अभी नज़र नहीं है। ओके, तो यहाँ पे वर्क, सेलिब्रेशन में तो आप जा रहे हैं, सेलिब्रेट तो आप करते हुए दिख रहे हैं मुझे। कोई ऑफर मिल रहा है सेलिब्रेशन में, और मुझे ये भी दिख रहा है बहुत से आपको चॉइसेस हो सकती हैं। आपका वर्क में थोड़ा फोकस कम दिख रहा है इसके बाद से। अभी आपकी लाइफ में बहुत सी चीज़ें ऐसी चल सकती हैं कि आप डायरेक्शन लेस हैं। आप जो काम कर रहे हैं आप श्योर नहीं है कि यही आपका काम है कि नहीं। आप अपना काम चेंज करना चाह रहे हैं, बट आप फिर भी वही पुराने पैटर्न में चल रहे हैं, पुराने काम के साथ ही चल रहे हैं। बट आपको बहुत जल्द आपको न्यू डायरेक्शन मिलेगा, पर फिलहाल तो आपके भी 2 महीने ऐसे जाने वाले। और महीने के सेकंड मतलब स्टार्टिंग फैब में आप किसी से मिल रहे हैं, और मिलने के साथ साथ दिख रहा है कि आपकी डायरेक्शन काफ़ी चेंज हो रही है, मतलब कोई आपको गाइड कर रहा है। यहाँ पे ऑप्शंस बहुत हो सकते हैं, कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो आपको काफ़ी अजीब फील करा सकते हैं, बुरा फील करा सकते हैं। आपको उनसे बात करके बहुत बुरा फील होगा। कुछ आपको कहते हैं ना कि कुछ कहीं शादी फंक्शन में जाओ तो फिर बहुत सी चीज़ें पुरानी स्टार्ट हो जाती हैं, कब किसने क्या कहा था वाली चीज़ें हो सकती हैं। थोड़ा इससे इग्नोर करना खुद को। सेलिब्रेशन दिख रहा है तो आपके पुराने दोस्त मिल सकते हैं, कोई जिससे आपका बहुत अच्छा बॉन्ड है, बहुत प्यारी प्यारी बातें हो सकती हैं। कौन मतलब यहाँ पे मेल्स मतलब अगर देख रहे हैं तो उनके लिए मेल ही दिख रहा है, और जो फीमेल है उनके लिए मेल फीमेल दोनों दिख रहे हैं कि मतलब दोनों बोथ मिल सकते हैं। यहाँ पे कुछ फ्रूट्स एंजॉय कर रहे हैं, आप बहुत सारे फल फ्रूट खा रहे हैं। ओके, आप पार्टी सेलिब्रेशन में जा रहे हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें आपको ऑफर मिल सकती है जिसका अभी आपको नॉलेज भी नहीं है, आपका ध्यान भी नहीं है अभी जिस चीज़ पे, वो आपकी लाइफ में आ रहा है। ओके, तो थोड़ा मैं इसके लिए पहले देखना चाहूँगी कि मेरे व्यूवर्स के लिए लव लाइफ से रिलेटेड है क्या ये कुछ। प्लीज गॉड मैसेज दीजिएगा, मेरे व्यूवर्स की लव लाइफ से कनेक्ट है क्या ये चीज़ें जो आ रहा है, या फिर कोई गाइडर है। आपके माइंड में काफ़ी मतलब आपका ना माइंड स्टेबल बिल्कुल भी नहीं है। आप अभी भी रीडिंग देख रहे हैं ना, तो आप उसके साथ कोई काम कर रहे होंगे पक्का, आप बैठ के तो नहीं देख रहे होंगे, या तो भी उसके साथ भी आपका कुछ काम दिमाग में चल रहा होगा, खुद से बातें कर रहे होंगे, या तो स्टेबल करिए माइंड को जिससे मैं कनेक्ट कर पाऊँ आपसे। ओहो लुक, इतनी धीमी, मतलब कैसे आपकी लाइफ में ना बहुत सी निगेटिविटी भी है। लुक, मेरा इस कार्ड पे नज़र गई, ये साइड में कार्ड रखा हुआ था। लुक, मेरा इन 2 कार्ड पे नज़र गई। हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हो सकता है कि चीज़ें हों लुक जो आप किसी को शेयर नहीं कर सकते हैं, और लोग आपको नज़र लगाते हों, बहुत ज़्यादा नज़र लगती होगी आपको।
ओके, तो मुझे ये दिख रहा है कि आपकी लाइफ में ना करियर को लेके आप बहुत परेशान है सबसे ज़्यादा, तो आपको मनी की टेंशन है, मनी आपको चाहिए अपनी लाइफ में। इंगेजमेंट में आप किसी जा रहे हैं, किसी इंगेजमेंट में जा रहे हैं, किसी से मिल भी सकते हैं, आपकी इंगेजमेंट पे हो सकती है या किसी पर्सन से ऐसे मिलते। ओके, दिस कुड बी द वन। ओके, यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कोई आपको प्रपोज कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा आप पे नज़र रख सकता है, आपको बहुत पसंद कर सकता है कोई। ओके, मुझे तो 100% ये लव रीडिंग ही दिख रही है। कीप द ओपन माइंड। यहाँ दिख रहा है कि आपको ना थोड़ा अपनी नज़र खोल के रखना है, इधर उधर, मतलब आपको थोड़ा देखते रहना है कि कोई आप पे तो बिल्कुल स्टॉक करेगा, या तो फिर आपको पता चल गया है तो फिर ज़्यादा इधर उधर नज़र मत करिएगा, थोड़ा अपने आप को एलिगेंट शो करिएगा, क्योंकि 100% आप पे नज़र जाएगी, किसी का आपके लिए रिश्ता आ सकता है। ओके, या फिर ये भी हो सकता है कि कोई आपकी फैमिली की तरफ से आपकी किसी सिस्टर के लिए रिश्ता सामने वाले को बोले और वो आपके लिए उधर से रिश्ता आ जाए, कुछ ऐसा भी हो सकता है। डोंट वरी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपकी ना इस मीटिंग के बाद खत्म होने वाली है, ये आप लिख लीजिए, याद कर लीजिए। इस मीटिंग के बाद आपकी फाइनेंस में बहुत अच्छा ग्रोथ दिखेगा, या तो आपको मनी मिलेगी, कुछ मनी से रिलेटेड होगा। एंड ये जो भी इंसान है काफ़ी वेल्दी हैं। ओके, ठीक है। सो पर इसके साथ ही आपको अपने आप को लव करने की बहुत ज़रूरत है। लव योर सेल्फ फर्स्ट। अपने आप से प्यार करिए, अपने सेल्फ से प्यार करिए। ठीक है, देखते हैं मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, क्या एंजल मैसेज आ रहे हैं, क्या करने की ज़रूरत है मेरे व्यूअर्स को। ओके ओके, टेक एक्शन। ओके, तो कुछ चीज़ें हैं। आपकी हेल्थ अगर इम्प्रूव नहीं हो रही थी तो हेल्थ अच्छी हो रही है, या तो जिस शादी फंक्शन में आप जा रहे हैं, जिस भी इवेंट में आप जा रहे हैं, आपकी हेल्थ काफ़ी अच्छी रहेगी। थोड़ा हेल्थ पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप कुछ ऐसे ड्रिंक ले सकते हैं जो आपको शायद प्रॉब्लम कर दे। वैसे तो ऑल आपकी हेल्थ अच्छी दिख रही है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी चीज़ें ना इम्प्रूव हो रही हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपका लुक अच्छा नहीं है, आप अच्छे नहीं दिख रहे हैं, तो उस दिन तो आप छा जाने वाले हैं। आपका लुक बहुत ही ग्रेस, बहुत ही खूबसूरत लुक ले रहा है। एंड आपको यूनिकॉर्न दिख सकता है, आपको बहुत ही गोल्ड कुछ ऐसा कुछ ज्वेलरी कैरी करने के लिए बोला जा रहा है, या तो आप करेंगे ही। यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपका हार्ट चक्र ओपन हो रहा है। ओह माय गॉड, आपका अगर हार्ट चक्र ओपन हो रहा है ना, तो आप उससे ना आप लोगों से इतना अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे ना, सब आपको सोलमेट समझ लेंगे। आप सबके सोलमेट है, आपको काफ़ी लोग पसंद कर सकते हैं। ओके, सो काफ़ी अच्छी रीडिंग है, काफ़ी अच्छी गाइडेंस है। अगर आपको पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा। एंड आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो भी आपको माइंड में है, कमेंट करिएगा, क्लेम करिएगा इस एनर्जी को। ओके, बाय, टेक केयर।